दोस्तों, एस्ट्रोनॉइड जो कि पृथ्वी के लिए काफ़ी समय से खतरा बने हुए हैं। पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनकी वजह से यहाँ पर जीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। लेकिन क्या ऐसा भविष्य में भी हो सकता है? यह सवाल वैज्ञानिकों के दिमाग में काफ़ी समय से घूम रहा है। कुछ समय पहले ऐसी ही एक घटना चर्चा में आई थी कि साल 2029 में दुनिया खत्म होने वाली है। पर आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कोई बड़ा सा एस्ट्रोनॉट धरती से टकराने वाला है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आज आपको इससे जुड़े हुए कुछ खतरों के बारे में सारा सच बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चहेता दोस्त एरिक और स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल लोकल बॉय एरिक में। दोस्तों, वैसे तो इंसानों पर हमेशा से ही खतरा मंडराता रहता है, कभी सुनामी के रूप में तो कभी किसी घातक बीमारी के रूप में। इस बार यह खतरा आसमान से आ रहा है, एक उल्कापिंड के तौर पर। इस उल्कापिंड का नाम अफओफिस है। कहा जाता है कि 13 अप्रैल 2029 को यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। यह बिल्कुल किसी टाइम बम की तरह है जो धीरे धीरे फटने की ओर बढ़ता जा रहा है। और अगर यह पृथ्वी पर गिरा तो इसका मंजर क्या होगा, इसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अफओफिस एक ऐसा उल्कापिंड है जिसको रैंकिंग उल्कापिंड कहा जाता है और अफओफिस भी वैसा ही उल्कापिंड है। इस उल्कापिंड का पूरा नाम 99942 अफओफिस उल्कापिंड है। और जो भी रैंकिंग उल्कापिंड होते हैं वह कभी भी किसी ग्रह के लिए खतरा नहीं होते, क्योंकि वह कुछ वक्त के गैप में आते हैं और ग्रह के पास से होकर गुजर जाते हैं। ऐसी घटना को कई लोग देखना भी पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पर अब ये उल्कापिंड हमारे लिए वैज्ञानिक खतरा बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो यह उल्कापिंड रैंकिंग उल्कापिंड था। यह धरती से करीब 32,000 किलोमीटर दूर से जाने वाला था, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस उल्कापिंड का अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बारे में थोड़ी चिंता जता रहे हैं। इस उल्कापिंड की लंबाई 380 मीटर है, यानी कि 1200 फीट, जो कि धरती पर आने वाले आम उल्कापिंड से काफ़ी बड़ी है। इसका आकार 3 फुटबॉल फील्ड जितना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा बड़ा होगा। इस उल्कापिंड की खोज 19 जून 2004 को 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। इस उल्कापिंड की चट्टान निकल और लोहे से बनी हुई है। जब पहली बार 2004 में इसे खोजा गया था तब इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। धीरे धीरे इस उल्कापिंड ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, जो कि खतरे का संकेत है। यह इतिहास में पहली बार होगा जब हम लोग किसी उल्कापिंड को अपनी नंगी आंखों से जाता हुआ देखेंगे। यह इतना ज़्यादा तेज होगा जो 1 घंटे में कई मील क्रॉस कर जाएगा। आप भी इसे अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि जब यह अफ्रीका से होते हुए अमेरिका की तरफ बढ़ेगा तभी हम भी इसे देख पाएंगे। इसकी चमक इतनी ज़्यादा ब्राइट होगी कि रात का नज़ारा भी दिन की तरह दिखाई देगा। दोस्तों, हम नॉलेज पर्पस के लिए बात कर रहे हैं। यदि यह पृथ्वी से टकराया तो क्या होगा? यह धरती के जिस भी हिस्से से टकराएगा वहां पर बहुत ही ज़्यादा तबाही हो जाएगी। यह 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक तबाही को ले जाएगा। अब आप लोगों को समझाते हैं इस उल्कापिंड के बारे में। इसका और धरती का रोटेशन पीरियड बिल्कुल एक जैसा है। जैसे कि सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए धरती को 365 दिन लगते हैं, वैसे ही इसको भी सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 324 दिन लगते हैं। यानी कि धरती और इसके ग्रेविटेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि यह सूरज का चक्कर बाकी प्लैनेट की तरह नहीं लगाता। वह इसका चक्कर कुछ इस तरह से लगाता है कि इसका जो एक्सिस है वह पृथ्वी के एक्सिस से मिलकर जाता है। और जब यह धरती के पास से गुजरता है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी तरफ खींच सकता है। इसकी डायरेक्शन में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। इसके बाद जब भी वह दूसरी बार धरती के पास से गुजरेगा तो यह धरती के और पास आ जाएगा। दोस्तों, अब साल 2029 में या तो यह उल्कापिंड धरती से आकर टकराया जाएगा या फिर यह धरती के पास से होकर गुजर सकता है, क्योंकि अभी यह उल्कापिंड जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो यह हमारी धरती से बहुत ज़्यादा पास से होकर गुजर जाएगा। और अगर इसकी डायरेक्शन में और भी ज़्यादा चेंज आया तो हो सकता है कि यह धरती से टकरा जाए। ऐसे में साल 2029 में अगर यह उल्कापिंड धरती से टकराता है तो वह बहुत ही बड़ी तबाही करेगा और जिससे काफ़ी बड़ी आबादी का
विनाश तय है। यह हर हाल में धरती के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर ही चल रहा होगा कि आखिर इसको रोका नहीं जा सकता क्या? आपको बता दें कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी अभी इसके ऊपर लगी हुई है। यदि नासा के वैज्ञानिकों को कोई भी विकल्प ना मिला तो इस उल्कापिंड को रोकने का एक ही रास्ता है, न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम। अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो फिर क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यह आखिरी रास्ता होगा। यदि वैज्ञानिकों को कोई विकल्प नहीं मिला तो फिर यही करना पड़ेगा। फिलहाल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी तो यह उल्कापिंड धरती के बहुत पास से होकर निकल जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे बताना। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक कुछ ना कुछ इसका उपाय तो ढूंढ ही लेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।